नमस्कार, जोहार। राजधानी रांची में राजभवन एक बार फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपको बताएं 6 फरवरी यानी कि आज से आम लोग जो है वो राजभवन के अंदर आकर के इसकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पे लोगों की देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कई प्रकार के जो है वो गुलाब हैं, इसके साथ-साथ और भी कई तरह के फूल यहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे कई तरह के गार्डन्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं, जिसमें म्यूज़िकल फाउंटेन है और एक नया गार्डन जो है वो यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि मूर्ति गार्डन है। इस गार्डन की खासियत है कि यहाँ पे 13 झारखंड के क्रांतिकारी वीर सपूतों की मूर्ति लगाई गई है और इस मूर्ति के नीचे जो है उनके बारे में पूरे तरीके से डिटेल्स दिया गया है। आपको बताएं कि इन मूर्तियों को जो है वो प्रख्यात मूर्तिकार अमिताभ मुखर्जी ने 4 सालों में बनाया है। ये सभी मूर्तियां जो है वो कांस्य की बनी हुई है, जिनका वजन 450 से लेकर के 880 किलोग्राम तक है। राजभवन में 3 मूर्तियां जो हैं वो जोड़ों में हैं और बाकी की मूर्तियां अकेली लगी हुई है। इस मूर्ति गार्डन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 20 सितंबर 2024 को किया गया था और इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार भी मौजूद थे। आपको बताएं कि इस मूर्तियों का यहाँ लगाने का उद्देश्य है कि जो भी लोग वीर सपूतों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें और करीब से जानना चाहते हैं, वो राजभवन में आकर के यहाँ पे इन मूर्तियों को देख सकते हैं और मूर्ति के नीचे उनके क्या योगदान रही है, क्या कुछ उन्होंने देखा है, किस तरीके से वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो सभी कुछ मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सी मूर्ति कहाँ पे लगी हुई है और कौन सी मूर्ति किस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है। जिन 13 मूर्तियों को यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसमें सबसे पहली प्रतिमा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है जतरा टाना भगत की। जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव का जन्म जो है वो सितंबर में हुआ था, झारखंड के गुमला जिले के विष्णुपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गाँव में। उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा था। आज भी ऐसी मान्यता है कि टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को नमन करने के बाद ही शुरू होती है। आपको बताएं कि इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है और साथ ही साथ मूर्ति के नीचे जो है वो पूरे तरीके से डिटेल्स लिखे गए हैं, ताकि जिनको भी मूर्ति देखने के बाद इनके बारे में जानकारी चाहिए, वो आराम से ये सारी चीज़ें पढ़ करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है वो गया मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको बताएं कि गया मुंडा का जन्म खूंटी जिला के एटकीडी गांव में हुआ था। गया मुंडा मुंडा उल गुलान के प्रधान सेनापति थे। सरदारी आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका थी। गया मुंडा की गिरफ्तारी रांची के तत्कालीन उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड ने किया था। गया मुंडा और उनके पुत्र सांड्रे मुंडा को एटकीडी में ही फांसी दी गई थी। झारखंड से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे गुमला जिला स्थित है, जहाँ के मुरगू गांव में जो है वो तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। और आपको बताएं कि किसान होने के साथ साथ वे अस्त्र शस्त्र भी बखूबी चलाना जानते थे और उन्होंने अपने जो है वो 1850 से लेकर 1860 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसके बाद जो है उनके प्रशिक्षण अखाड़े के पास घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया गया था, जो कि ब्रिटिश एजेंट ने किया था। उन पर गोलियां चला दी गई थी और वहीं पर जो है उन्हें शहादत प्राप्त हुई थी। मूर्ति उद्यान में ये पहली प्रतिमा है जो जोड़े में लगी हुई है। आपको बताएं कि ये जो जोड़े में प्रतिमा लगी हुई है वो नीलांबर पीताम्बर की है। अक्टूबर 1857 में लातेहार जिले के वीर सपूत नीलांबर और पीताम्बर ने लगभग 500 आदिवासियों का नेतृत्व कर क्षेत्र में मौजूद अंग्रेजों के समर्थकों पर हमला किया था। विद्रोही आदिवासियों ने पलामू किले पर कब्जा कर गुरिल्ला युद्ध किया। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश सेनाओं ने विद्रोह को दबा दिया, भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेस्लीगंज में फांसी भी दे दी। आपको बताएं कि ये मूर्ति जो है वो यहाँ पे स्थापित की गई है, ताकि जो भी लोग इनके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं वो इस मूर्ति को देखने के साथ साथ इसके नीचे जो जानकारी दी हुई है उसे भी अच्छे तरीके से पढ़े और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। ये प्रतिमा यहाँ पे तिलका मांझी की लगाई गई है। आपको बताएं कि आदि विद्रोही के नाम से मशहूर अमर शहीद तिलका मांझी खूंखार पहाड़िया लड़ाकों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इन्हें जबड़ा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सन 1784 में कलेक्टर भागलपुर को मार गिराया था और उसके बाद इन्हें जो है वो कृतज्ञ राष्ट्र आदि विद्रोही के रूप में समर्पण करता है।
मूर्ति उद्यान में ये दूसरी प्रतिमा है जो जोड़े में स्थापित की गई है। आपको बताएं कि ये प्रतिमा वीर भाइयों की है, सिद्धू कान्हू की। संथाल परगना में दो वीर भाई जिन्हें हम सिद्धू कान्हू मुर्मू के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे इन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धू कान्हू ने 1855 में ब्रिटिशता एवं शोषण के खिलाफ जो है विद्रोह की शुरुआत की, जिसे हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सिद्धू को अगस्त 1855 में पंचकटिया के बरगद पेड़ से फांसी दे दी गई थी, जबकि कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दी गई। आपको बताएं कि इनकी जो कहानियां हैं वो हर एक झारखंड की ज़ुबानी में है, लेकिन राजभवन में इनकी मूर्ति स्थापित करके इनके बारे में डिटेल से जो बताया गया है वो आजकल के युवा पीढ़ियों को जानने में, जागरूक करने में काफ़ी मददगार होगी। ये मूर्ति जो जोड़े में लगी हुई है, ये अपने आप में इनकी कहानी जो है वो काफ़ी अनोखी है। आपको बताएं कि ये दोनों मूर्ति जो लगी हुई है वो दीवा और किसुन की मूर्ति है, जो रिश्ते में मामा और भांजे थे। झारखंड के प्रमुख विद्रोहियों में से एक दीवा किसुन विद्रोही के नायक थे। 1872 में उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद किया और कर अधिरोपण का विरोध किया था। अकाल के दौरान राजा की निष्क्रियता के बाद उन्होंने लोगों की मदद और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और सरायकेला के जेल में इन दोनों को फांसी दे दी गई। इनकी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है और मूर्ति के नीचे जो है सभी डिटेल्स लिखे गए हैं ताकि लोग जो है वो आसानी से इनके बारे में जान सके। ये प्रतिमा झारखंड के एक उरांव आदिवासी क्रांतिकारी वीर बुद्धू भगत की है, जिन्होंने 19वीं सदी में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजी राजस्व नीतियों के विरुद्ध एक बड़ा संगठन बनाया। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्फे के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। आपको बताएं कि ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है ताकि राजभवन में जो भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखने आते हैं, वो इन सभी चीज़ों को देख करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। राजभवन के मुख्य द्वार के सामने जो है वो झारखंड क्रांतिकारी अल्बर्ट एक्का की जो है वो मूर्ति लगाई गई है ताकि राजभवन घूमने के लिए जो भी लोग आए उनकी सबसे पहली नज़र इस मूर्ति पे जाए। इस आपको अल्बर्ट एक्का के बारे में बताएं तो गुमला के लांस नायक अल्बर्ट एक्का एक भारतीय सैनिक थे। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गंगा सागर की लड़ाई में वीर गति प्राप्त की थी। शत्रु के सामने अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनकी कहानी झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर के सभी नौजवान युवाओं के जो है वो ज़ुबान पे रहती है। किसी भी वीर क्रांतिकारी की बात आती है तो अल्बर्ट एक्का की कहानी सभी के दिलों में ज़रूर एक बार गूंजती है। तो ये थी मूर्ति उद्यान में लगी हुई सभी मूर्तियां जिनको कि 20 सितंबर 2024 में स्थापित किया गया है और झारखंड के लोगों को इसके बारे में जो है वो जानकारी दी जा रही है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in